इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बाजार में अच्छे दुपट्टे बनना ही बंद हो गए। हम कल लखनऊ जा रहे हैं ना, अमीनाबाद ले चलेंगे, वहाँ एक से बढ़कर एक दुपट्टे मिलेंगे। कबीर और ज़ारा को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग रहना होगा। क्या? बेटा वो पहले से ही नहीं मिलना चाहता था। ये वही ज़ारा है ना जिसने तुम्हें खुला की अर्जी भिजवाई थी? तो फिर वो तुमसे मिलने की आरज़ू क्यों रखेगी कबीर? ज़ारा हमसे मिलना चाहती है और हम ज़ारा से मिलना चाहते हैं। ये झूठा 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 मैसेज, ये झूठा संदेशा उस तक पहुंचाने की क्या जरूरत थी? किसी भी कीमत पर ये रिश्ता हम खत्म करके रहेंगे, हम खत्म करके रहेंगे, हम खत्म करके रहेंगे। हम ज़ारा अहमद बिन्ते इरफान सिद्दीकी कबीर अहमद से खुला चाहते हैं। अब आप ज़ारा अहमद की गुजारिश से फैसला देंगे? ज़ारा की इस ख्वाहिश को पूरी करेंगे और उसे तलाक देंगे। काजी साहब, ज़ारा ने आज तक जो हमारा नुकसान किया, ये उसका बिल। जो हमारी आंखें देख रही हैं वो किसी और की नहीं। कबीर के दिल में आज भी हमारे लिए मोहब्बत है, तो फिर लगों पर इनकार क्यों? हम इसकी वजह जानकर रहेंगे। अगर बहू का रिश्ता खत्म भी हो जाता है तब भी हम आपकी बेटी कहलाएंगे ना। एक माँ के हक से हमसे मिल लीजिए। हम आपसे कुछ पूछना भी चाहते हैं। आप हमसे मिलने आएंगी ना अम्मी? हमारी अम्मी तुमसे मिलने नहीं आएगी। और बार बार इस घर पे फोन करके इस घर का सुकून बर्बाद करना बंद करो ज़ारा। अम्मी ने हमें बेटी माना है और उस हक से हमें उनसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर नगमा के फिजियो सेंटर से आए हैं। नगमा जी ने मुझको और ड्राइवर को खास आपके लिए भेजा है। आपको ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन ज़ारा के बगैर हम फिजियोथेरेपी नहीं करवाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं, ज़ारा भाभी आपके साथ होंगी। लो आ गई ज़ारा। अम्मी ज़ारा, हमें सिर्फ डॉक्टर को दिखाने के लिए इतनी तकलीफ उठाई बेटा तुमने। अम्मी इसमें तकलीफ की क्या बात है? हमारा पूरा हक है, ये हमारा फर्ज बनता है। इतना बड़ा जोखिम उठाया, कबीर को पता चल जाता तो? ऐसे कैसे पता चल जाता? आंटी जी आपको पता है मुंबई में कबीर भाईजान से हम मिले थे। बेचारे अब तक ये नहीं जान पाए कि बुरखे के नीचे रहने वाली अबला नारी, दुखों की मारी हमारी बहन, मुझसे बहन ही नहीं बल्कि उनकी खुद की बीवी ज़ारा अहमद है। हमारी ज़ारा ना ऐसी ही है। स्कूल के जमाने में भी ना इतनी ही चुलबुली थी। ऐसे ऐसे प्लान बनाती थी ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। सबसे ज्यादा शरारती और सबसे ज्यादा क्रिएटिव थी हमारी ज़ारा। अच्छा, पता है आप गाड़ी में जब ऐसे अलग टाइप की आवाज निकाल रहे थे ना, एक दफा तो मेरे को भी लगा कि मेरी बहन है या मेरा भाई है। थेरेपी का वक्त हो गया है तो आप आंटी को ट्रैक्शन रूम में लेके आइए। ज़ारा, जब हमें पता चला कि तुमसे मिलना है तो हम सोचने लगे कि कबीर की मर्जी के बगैर तुमसे मिलेंगे तो सही नहीं होगा। मगर तुम तो हमारी बेटी हो, बस एक नजर तुम्हें देखना चाहते थे, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाए।
मिलना चाहते थे, तुमसे माफी मांगना चाहते थे। हमें कैसी माफी? हमारे बेटे की वजह से तुम इतनी तकलीफें उठा रही हो, माफी ना मांगे तो क्या करे बेटा? दिन रात अपने आप को कोसते रहते हैं, अफसोस की आग में जलते रहते हैं कि हमने वो 12 अप्रैल को तुम्हें शरिया बोर्ड जाने से रोका। काश हम कबीर को उसकी कसम खाने से रोकते तो ये नौबत नहीं आती। हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाए, अपनी अम्मी को माफ कर दो। अम्मी हमें शर्मिंदा मत कीजिए ये बोलकर, आपकी कोई गलती नहीं है। जो कुछ हुआ वो वक्त का तकाजा है, आप अफसोस मत कीजिए। ज़ारू, हाँ आंटी को लेकर चलना है ना? जी। बस बहुत हो गया, आज हम इस ज़ारा नाम की मुसीबत का काम तमाम करके ही रहेंगे। अब इस सब ड्रामे में अलीना और अम्मी ये दोनों भी शामिल हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। आप पुलिस इंस्पेक्टर को फोन कीजिए और इन दोनों को अरेस्ट करवाइए, तभी इन्हें समझ आएगा कि इन्होंने क्या गलती की है। तुम हमारी बात ध्यान से सुनो, वहीं पर रहना और जैसा हम कह रहे हैं वैसा करना तुम। प्रीता जी और सृष्टि को ढूंढ रही है। हाँ। मैंने करण को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना था, वो किसी से कह रहा था कि सृष्टि का एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ है सृष्टि? आंटी जी अंदर की तरफ तो नहीं दिख रही, शायद बाहर। आंटी जी। विवियन की मौत का फायदा उठाकर मैंने मोहिनी और मलिका के बीच में दरार तो डाल दी है। मुझे ये भी पता है कि दादी माँ और दाई माँ यहीं कहीं इसी महल में हैं। राणा की आंखों में धूल झोंकना इतना आसान नहीं है। अब तुम्हारा खेल खत्म। अब इनकी धर्म पत्नी इन पर गोबर डालेगी। नहीं मंजिला, नहीं। इसे पश्चाताप करना होगा, अपनी पत्नी के पैरों में गिर के उनसे माफी मांगनी होगी। जो जो जुल्म उस पे किए खुद सहने होंगे। अबे कहाँ लेके जा रहे हैं आप मुझे? हम पुनः वापस जा रहे हैं, चलो। कल्याणी कहीं नहीं जाएगी। अनुप्रिया रुको, कल्याणी अगर मैं यहाँ से चला गया तो तुम उसकी जिम्मेदारी उठा पाओगे? निभा पाओगे? उसे पालने के लिए ढेरों सारे पैसे लगेंगे, कहाँ से लाओगे वो पैसे? अतुल जो कह रहे हैं वो सही है। चली जाओ कल्याणी। क्या होगा कुछ ऐसा जो जुदा कर देगा दो प्यार करने वालों को सालों के लिए? ये वो बंधन है जहां वर वधु अग्नि को साक्षी मानकर ये संकल्प लेते हैं, केवल 7 फेरे नहीं बल्कि 7 जन्मों के बंधन में बंधे भी रहेंगे। वर वधु को मंगलसूत्र पहनाइए। अब वधु की मांग में सिंदूर भरिए।
गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। गुड्डन के सामने है चुनौती सास बहू की दोस्ती के रिश्ते को साबित करने की। ये हरगिज मत कहना कि तुमसे ना हो पाएगा। तुमसे सब कुछ अच्छे से हो सकता है गुड्डन। जिसमें अक्षत देगा उसका साथ। क्या यही चुनौती भरेगी गुड्डन और अक्षत के रिश्ते में प्यार का रंग?